जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी के चरण स्पर्श करके आरंभ करती हूँ। आज वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं कि वास्तु के अनुसार घर में किन पदों को देखा जाता है, जिससे कि यह पता चलता है यदि किसी के घर में संतान प्राप्ति होने में बाधा हो रही है तो वास्तु के अनुसार हम घर में किन पदों को देखेंगे जो जो कि संतान प्राप्ति में सहायक होते हैं। यदि उन पदों में दोष होता है तो उस घर में संतान प्राप्ति होने में बाधा होती है। और यदि उन पदों के दोषों को आप दूर कर लें, उनमें से वास्तु दोष जो होते हैं उनको आप अगर दूर कर लें, उनके उपाय कर लें, तो वही पद आपको संतान प्राप्ति में सहायता करेंगे। आज हम इस वीडियो में यह देखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त हम इस वीडियो में उसके पहले यह भी देखेंगे कि जब संतान प्राप्ति की बात चली रही है तो उसके पहले हमें यह देखना जरूरी है कि पति पत्नी के आपसी संबंध कैसे हैं। उसके लिए कौन सा पद उसके लिए उनके संबंधों को अच्छा करने के लिए, आपसी संबंधों को अच्छा करने के लिए कौन सा पद है जो वास्तु ग्रंथ में बताया गया है, किन पदों में उनका कमरा देना चाहिए आपको, जिससे कि उनके आपसी संबंध अच्छे हों और संतान प्राप्ति में बाधा भी ना हो। तो आइए देखते हैं। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में पति पत्नी के लिए कमरा अर्थात उनका बेडरूम वायव्य व उत्तर दिशा के मध्य में बताया गया है। वायव्य व उत्तर दिशा के बीच में आपको पति पत्नी के लिए बेडरूम देना चाहिए, ताकि उनकी जो आपसी संबंध है वह अच्छे रहें। जब हम वास्तु पद विन्यास करते हैं तब हमें कौन से पद ऐसे हैं जो कि संतान प्राप्ति में सहायता करते हैं, तो उनमें से ब्रह्मा का पद, आप और सवित्र का पद जो है वो संतान प्राप्ति में सहायक है। और जब इनमें वास्तु दोष होता है तो यही पद संतान प्राप्ति होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। सर्वप्रथम हम ब्रह्मा के पद को देखेंगे। ब्रह्मा को सृजन के देवता कहा गया है, अर्थात दोष होने पर सृजन का अभाव होता है। अर्थात जब ब्रह्मा के पद में दोष होगा तो संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। जब ब्रह्मा के पद में दोष होता है उसका तात्पर्य है यदि वहां पर शौचालय हो, अर्थात टॉयलेट नहीं होना चाहिए ब्रह्मा के पद में सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, गंदे पानी का गड्ढा, अटाला नहीं रखा हुआ होना चाहिए, वहां सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोई भी बाहरी सामान आपको ब्रह्मा के पद में नहीं रखना है, कॉलम या बीम भी नहीं होना चाहिए उस पद में। इसके अतिरिक्त जूठे बर्तन, जूते, चप्पल, सीढ़ियाँ, यह सब ब्रह्मा के पद में आपको नहीं देना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, वह दिशा मनोरम होनी चाहिए। वहाँ आपको ये देखना चाहिए कि वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन है कि नहीं। यदि वेंटिलेशन का दोष भी होगा तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। इसके अतिरिक्त वहाँ पर डार्क कलर आपको ब्रह्मा के पद में नहीं यूज़ करने चाहिए, जैसे नेवी ब्लू कलर, ग्रे कलर, यह आपको ब्रह्मा के पद में नहीं यूज़ करने हैं। इसके अतिरिक्त आपको वहाँ देखना चाहिए कहीं मर्म का दोष तो नहीं है, कहीं शल्य का दोष तो नहीं है। यदि इनमें से कोई भी वास्तु दोष होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। अब सर्वप्रथम आपको यह वास्तु दोष दूर करने होंगे उस पद के अर्थात ब्रह्मा के पद के। फिर आपको उपाय करना है। उपाय के रूप में आप पुस्तक, स्त्रुवा, अक्षमाला, कमल, हंस, कमंडल, इनमें से किसी का भी चित्र आप लगा सकते हैं, या कॉपर की प्लेट लेकर
आप उस पद में जो ब्रह्मा का पद है वहाँ पर आप पुस्तक का चिन्ह, स्त्रुवा, अक्षमाला, कमल, हंस, कमंडल, इनमें से किसी का भी चिन्ह लेकर, या आप चाहे तो 2 या 3 चिन्ह बनवा के भी कॉपर प्लेट पर चिन्ह बनवा लीजिए। 3x3 की कॉपर प्लेट मार्केट में मिलती है, उस पर आप कॉपर की प्लेट पर इन चिन्हों को बनवा लीजिए। फिर आप जमीन के अंदर इसकी स्थापना कर लीजिए, गड्ढा करके, विधि विधान से पूजा करके आप उसके अंदर यह कॉपर प्लेट रख दीजिए। फिर गड्ढे को फील करके फ्लोरिंग वगैरह कर सकते हैं। यदि आप यह नहीं करना चाहते तो आप चाहें तो दीवार पर भी इनमें से किसी का भी चिन्ह लगा सकते हैं। हंस आप बनवा कर लगा सकते हैं, चाहे तो ऊपर रख सकते हैं। आप गूगल व कपूर की धूप वहाँ पर देनी चाहिए। हवन में आपको खीर, गाय का दूध, घी देना चाहिए। शहद, धान, लाजा का हवन, धान एक लाजा होती है, का हवन करना चाहिए आपको वहाँ पर। आप इसे खुद भी ग्रहण कर सकते हैं भोजन के रूप में। इन चीज़ों को आप खुद भी ग्रहण करेंगे तब भी इस पद का दोष खत्म होगा। ये चिन्ह बताए गए हैं, आप इन चिन्हों को बनवा कर लगा सकते हैं। आपका पद, जो आपका पद है वह भी शुभ होने पर संतान का लाभ कराता है। ऊर्जावान होता है व्यक्ति और सामर्थ्यवान होता है व्यक्ति। जब यह पद शुभ होता है तो हमें यह गुण दिखाई देते हैं उस पद के। और जब इस पद में दोष होता है, दोष हम बता चुके हैं, आपको वेंटिलेशन देखना है, आपको कटा फटा तो नहीं है उस दिशा में, वह देखना है। रंग का दोष तो नहीं है, मर्म का दोष, शल्य का दोष, उस दिशा में जो भी दोष है आपको वास्तु दोष पहले वहां से दूर करना है। कहीं वहां डाला तो नहीं, कहीं गंदगी तो नहीं है। जो भी वास्तु दोष है हम कई वीडियोस में पहले भी बता चुके हैं, उन्हें आप पहले दूर कीजिए उस दोष को। फिर उस दोष को, उसमें जब दोष होगा तो संतान का अभाव होगा, संतान उत्पत्ति में बाधा होगी। और उपाय के रूप में जब आपके पद के लिए आप उपाय करेंगे तो आपको वहाँ अंकुश का चिन्ह जो दिया गया है वह लगा सकते हैं। आप कॉपर प्लेट पे लगा सकते हैं, चांदी की प्लेट बनवा कर लगा सकते हैं जमीन के अंदर। 3x3 या 5x5 की विधि विधान से पूजा करके शुभ मुहूर्त में जमीन के अंदर उसकी स्थापना करवा सकते हैं। यह नहीं कर सकते तो आप दीवार पर इसका चिन्ह बनवा के लगवा सकते हैं। आप हवन में दूध व भात का हवन कर सकते हैं। और आप यहाँ पर जल स्थान भी देंगे। यदि जल स्थान देने का तात्पर्य है यहाँ पे आप एक्वेरियम रख सकते हैं, फाउंटेन बनवा सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा जल स्थान बनवा सकते हैं यहाँ पर, तो भी यह शुभ होगा, तो भी यह वास्तु दोष को दूर करेगा। सवित्र के पद में जब दोष होता है तब भी संतान उत्पत्ति में बाधा होती है, और जब यह पद शुभ होगा अर्थात वास्तु के अनुरूप होगा तो संतान उत्पत्ति में सहायता करेगा। जब सवित्र के पद में दोष होता है तो संतान उत्पत्ति में बाधा होती है और कार्य का आरंभ होने में रुकावट होती है। इस पद में जब वास्तु दोष आपने देखा उस दिशा में, उस पद में जाकर, तो जो वास्तु दोष है आपने वो दूर कर लिए, तो उपाय, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करने हैं। उपाय के रूप में आप वहाँ पे कमल, अंकुश, पाश, सिंह के चिन्ह बनवा कर आप लगा सकते हैं। चाहे तो जमीन के अंदर लगा सकते हैं, चाहे तो दीवार पर लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है उस प्रकार से बनवा सकते हैं। अगर दीवार पर कागज पर बनाकर चिपका रहे हैं इसका चित्र, तो आप विषम संख्या में बनवाइएगा। 7x7 इंच, 5x5 इंच, 9x9 इंच की उसमें विषम संख्या में बनवाइएगा।
अगर आप जमीन के अंदर कॉपर प्लेट पर बनवा रहे हैं तब भी कॉपर प्लेट का जो मान रहेगा वो 3 बाय 3 इंच, 5 बाय 5 इंच, इस प्रकार से गड्ढा करके आप जमीन के अंदर रख सकते हैं। आप इन पदों में जमीन के अंदर गोल्ड भी रख सकते हैं, सोना भी रख सकते हैं, वो भी एक उपाय हो सकता है। आप मंजूषा भी रख सकते हैं, वह भी उस पद के दोष को दूर करने का एक उपाय हो सकता है। वास्तु दोष तो दूर करने ही हैं, उसके बाद जब हम उपाय करेंगे तो एज अ रेमेडी हम वहाँ पर गोल्ड लगवा सकते हैं, वहाँ मंजूषा रख सकते हैं। हवन में आप खीर व घी का हवन कर सकते हैं। आप खुद भी भोजन के रूप में इसे ग्रहण कर सकते हैं, तो भी दोष दूर होगा। इस प्रकार से हमने देखा कि जब हम किसी के घर में यदि संतान उत्पत्ति होने में बाधा हो रही है तो हमें वास्तु के अनुसार किन पदों को देखना चाहिए। हमें वास्तु के अनुसार ब्रह्मा का पद देखना चाहिए, जो कि सृजन से संबंध रखता है, जो कि जिसमें कि दोष होने पर संतान उत्पत्ति में बाधा होती है। आपका पद देखना चाहिए और हमें सवित्र का पद देखना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी पद में वास्तु दोष है तो हमें उन वास्तु दोषों को सर्वप्रथम दूर करना चाहिए। फिर जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करने चाहिए, जिससे कि संतान उत्पत्ति होने में यदि बाधा हो रही है तो वह हमें संतान उत्पत्ति में सहायता करें। संतान उत्पत्ति में सहायता करेंगी तभी वह हमारी समस्या जो है वो दूर होगी। वास्तु दोष हम कई प्रकार से कई वीडियो में बता चुके हैं कि उस दिशा में जाकर आपको देखना चाहिए कि वहाँ वेंटिलेशन का दोष तो नहीं, वहाँ रंग का दोष तो नहीं, मर्म का दोष तो नहीं, वह दिशा टूट फूट तो नहीं रही, वहाँ 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 फ्लोरिंग ऊपर नीचे हो रही हो, किसी भी तरीके का गंदगी हो सकती है, अटाला हो सकता है। यदि वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष है तो सर्वप्रथम आपको उसको दूर करना चाहिए। उसके पश्चात जो रेमेडी अर्थात उपाय बताए गए हैं आपको उन उपायों को करना चाहिए, ताकि आपको उस समस्या का समाधान मिले, उस समस्या का हल मिले। जिससे कि यदि किसी के घर में संतान उत्पत्ति होने में बाधा हो रही है तो जो पद संतान उत्पत्ति में सहायक हैं तो वह अपना गुणधर्म दें, वह अपना प्रॉपर उस पद में हमें सहायता करें। जब उसमें से वास्तु दोष दूर हो जाएगा इन पदों से और आप उनका उपाय वास्तु दोष दूर करके उनका उपाय करेंगे तो वही पद संतान उत्पत्ति में सहायता करेंगे। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि पति पत्नी के आपसी संबंध कैसे हैं। यदि उनके आपसी संबंध ठीक नहीं है तो आपको उनका कमरा वायव्य दिशा से उत्तर दिशा के मध्य में देना चाहिए। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ के अध्याय 2 में बताया गया है कि पति पत्नी के रमण करने के लिए स्थान जो बताया गया है रति ग्रह का, वह वायव्य से उत्तर दिशा में बताया गया है, जिससे कि उनके आपसी संबंध ठीक होंगे और संतान उत्पत्ति में बाधा नहीं होगी, सहायता मिलेगी। अतः बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव।